कल ही यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ और मैंने पेपर को एनालिसिस किया। और जब एक दो बच्चों के मेरे पास कॉल आए, क्योंकि मैं यूपीएससी के बच्चों को इस बार पढ़ा रहा था मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में, तो जब बच्चों के कॉल आए तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मुझे रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आता है कि हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं सीता जी के पास। तो सीता जी का क्या रहन सहन है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें देखते हैं, और रावण आता है तो वही सारी चीज़ें समस्याएं सीता की देखते हैं। और जब सीता के सामने जाते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास सीता जी के माध्यम से हनुमान जी से कहती हैं, सीता जी हनुमान जी से कहती हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कहु कपि केहि विधि राखऊं प्राणा, कि अब बताओ वानरराज कि मैं किस तरीके से अपने प्राणों, मतलब किस तरीके से अपने प्राणों को रखूं। तो वही वाली चीज़ें कल यूपीएससी के 2026 के प्रीलिम्स के पेपर में हमें देखने को मिली कि इतनी अनिश्चितताएं उसमें भरी हुई हैं, बच्चे इतना कंफ्यूज हैं। जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने गए थे वो तो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज, मैंने कई बच्चों से बात की। तो यूपीएससी ने इस बार, मैं ये नहीं कहूँगा पेपर हार्ड है, आपने पेपर हार्ड नहीं बनाया। हार्ड, इसको हार्ड, कठिन होना पेपर अलग बात है, कठिन या सरल पेपर होना अलग बात है। उसमें बच्चे ये है कि थोड़ा अनसेटिस्फाइड होते हैं लेकिन चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। पेपर को कठिन या हार्ड के स्तर तक ले जाने वाली बात ही नहीं थी। पेपर को इतना घुमाया गया था, इतना उसमें अनिश्चितताएं भरी हुई थी कि बच्चे का दिमाग हिल जाए। एक तो इतना लेंथी कर दिया था, इतना उसको लेंथी कर दिया था पेपर को कि एक एक क्वेश्चन पर को पढ़ने में बहुत टाइम ज़ाया हो रहा था। और साथ में जो मैं मान के चलता हूँ, थोड़ा दो तीन पॉइंट्स हमारे माइंड में आते हैं। एक तो पेपर को लेंथी किया हुआ था, दूसरा कुछ कुछ क्वेश्चंस की भाषा बहुत क्लिष्ट कर दी गई थी, बहुत क्लिष्ट भाषा हिंदी की। क्योंकि जब बच्चा जो होता है कि जो तैयारी करता है वो जनरल लैंग्वेज पढ़ के जाता है। आप यूपीएससी में जब सिलेबस लिखते हैं तो आप लिखते हैं जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, और आप उसको पेपर के लेवल पे बना देते हैं विशिष्ट अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन जब आप लिख के सिलेबस में दे रहे हो तो सामान्य अध्ययन के तौर तरीकों पर ही उसको रखिए, उसको विशिष्ट अध्ययन तक ले जाने का मतलब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है और डिमोटिवेट होता है। मैं कहता हूँ कि पेपर हार्ड होना चाहिए तो बच्चा हार्ड मैनेज करेगा, भाई पढ़ेगा, उस हिसाब से चीज़ें मैनेज करेगा। लेकिन पेपर को इतना अनिश्चितताओं से भर देना ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जैसे मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, मैंने क्वेश्चन देखा, बहुत इजी क्वेश्चन जो मुझे लगा, आर्टिकल 13 को अगर आपने क्वेश्चन को जनरली लिख के 4 ऑप्शन करके पूछा तो बच्चा हो सकता है मैनेज कर ले जाता। अब आर्टिकल 13 को केस स्टडी में घुमाया हुआ है, बच्चा उसमें जाकर के पूरा फंस जा रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या सही है क्या नहीं सही है। कथन कारण इस हिसाब से बना दिए गए हैं। पहले होता था कि कथन एक सही है, दो सही है, दो की व्याख्या करता है, इस तरीके से कथन आते थे। इस बार कथन एक की पुष्टि करता है, या उसके मतलब ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें घुमाई गई हैं कि बच्चा टोटली कंफ्यूज हो जाए। तो आप सबसे भी चाहूँगा कि आप कमेंट में बताइए कि आप सबको कैसा लगा यूपीएससी का पेपर। कुल मिला के मेरा मानना है कि यूपीएससी को थोड़ी चीज़ें में ध्यान, मतलब यूपीएससी से मतलब मानना है कि भगवान उनसे प्रार्थना ही करूँगा कि थोड़ी चीज़ें इसमें मैनेज करनी चाहिए। क्योंकि बच्चा इसमें क्या है कि ऐसे पेपर को देखने के बाद बच्चों को लगने लगता है कि वो बिना कोचिंग निकाल नहीं सकता। एक तरफ आपका एम ये है कि हम कोचिंग संस्थानों को कम करें, बच्चों की उन पर डिपेंडेंसी कम करें, और इस तरीके से आप डिपेंडेंसी कम नहीं कर सकते। बच्चा संस्थान की तरफ भागेगा क्योंकि उसको लगता है कि यार ये तो बिना मैं किसी गाइडर के थ्रू, बिना मैं किसी बताने वाला जो पूरा सिस्टम से बताए, और बताने वाला भी उसमें फेल कर रहा है, इस तरीके का उसका पैटर्न है, उसमें बताने वाला भी व्यक्ति फेल कर जा रहा है। तो यूपी इसमें बच्चे और कोचिंग्स पर डिपेंड होंगे, तो थोड़ा इसमें चीज़ें मैनेज की जाएँ। और यूपीएससी से यही हमारी अपेक्षाएं हैं, जो संघ लोक सेवा के मेंबर हैं जो पेपर बनाते हैं। सर आप इतना थोड़ा कृपा करिए कि बच्चों की चीज़ें मतलब मैंने जिन बच्चों से बात की उनकी तरफ से हमारा यह विचार है। बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।